अवर क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक हुआ विद्रोही और राज। आज हम इस चैप्टर के जितने भी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो अपनी इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 1857 का विद्रोह कब और कहां हुआ। तो देखिए 10 मई को मेरठ की छावनी से आरंभ हुआ इस विद्रोह का। प्रश्न हमारा दूसरा कि दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो विद्रोह का नेतृत्व था वो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह ने किया था। प्रश्न हमारा तीसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा इसको, कि विद्रोह के नेतृत्व कहां से किसने किया था। तो ध्यान रखिए, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, बिहार अर्थात आरा से कुंवर सिंह ने किया था, ये वहां के जमींदार थे। ठीक है, लखनऊ अवध से ब्रिजेश कद्र ने किया था। ठीक है, किसने? ब्रिजेश कद्र ने। देखिए प्रश्न हमारा चौथा, क्या अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने शामिल किया। तो देखिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। प्रश्न हमारा जो पांचवा है वो ये कि सहायक संधि किसने तैयार की और कब की। तो लॉर्ड बेल्जली ने की थी। कब की थी? 1798 में की थी। तैयार किसने की थी? ध्यान रखिए, लागू नहीं, तैयार कब की गई थी। प्रश्न हमारा 6, विलय या लेप्स की नीति से आप क्या समझते हैं। देखिए विलय के सिद्धांत के अधीन जब देशी आश्रित राज्य के शासक की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। कहने का मतलब यह है कि देखिए जब किसी भी राजा की मृत्यु उसके बिना उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो जो उसका गोद लिए पुत्र होता था उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, अपितु जो उसका साम्राज्य था उसको अंग्रेजी शासन में सम्मिलित कर लिया जाता था। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 कारण बताइए। देखिए पहला कारण ये था कि अच्छे एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था, यानी कमी थी। ठीक है, अनेक राजा अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ये दूसरा कारण था। प्रश्न हमारा 8 कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजा कौन थे। ठीक है, तो हैदराबाद, अवध, मैसूर, सूरत तथा तंजौर के जो राजा थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। प्रश्न हमारा 9 कि 1857 के विद्रोह के 2 सैनिक कारण क्या थे, किस वजह से सैनिकों ने विद्रोह किया था। पहला था कि चर्बी लगे कारतूस उनको मुंह से छीलने के लिए बोला गया था इसलिए। दूसरा ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उच्चता की भावना दिखाई जा रही थी। कहने का मतलब कि यह अधिकारी उच्च नीच की भावना पैदा कर रहे थे। प्रश्न हमारा 10वां है कि 1857 के विद्रोह के कौन से केंद्र अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक आक्रामक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी तथा ग्वालियर जैसे ये केंद्र थे, ये अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक आक्रामक थे। देखिए प्रश्न हमारा 11 क्या है कि अवध में विद्रोह व्यापक क्यों था। अवध में विद्रोह क्यों था, ध्यान रखिए, अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया था, इस वजह से लोग वहां के जो थे वो गुस्सा थे अंग्रेजी शासन से। ठीक है, दूसरा क्या था कि जमींदार, तालुकदार, किसान अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, प्रश्न हमारा दूसरा कि कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के आदिवासी काश्तकार थे गोनू। ठीक है, गोनू जो थे उन्होंने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। प्रश्न हमारा 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में ये कहा था। क्या कहा था? ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था अवध की रियासत के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न हमारा 14 क्या है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ किसके द्वारा बनाया गया था। ये चित्र था रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न हमारा 15 ये है कि इन मेमोरियल किसके द्वारा बनाई गई थी। ये पेंटिंग थी, ठीक है, जोसेफ नेयल पटेल के द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न हमारा 16 ये कि अवध में सहायक संधि कब लागू हुई। तो 1801 में हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी ये सहायक संधि। प्रश्न हमारा 17, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये लेखन किसका था। ध्यान रखिए, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का था। आज हमारा इस चैप्टर के जितने भी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं इस वीडियो में खत्म होते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।